रामचंद्र श्रृंखला किताब 3 रावण आर्यवर्त का शत्रु। लेखक अमीश त्रिपाठी। अनुवादक सुचिता मित्तल। अध्याय 3। 2 वर्ष बीत गए थे। रावण 9 वर्ष का हो गया था। प्रतिदिन वो जतन से कन्याकुमारी के शब्दों को अपने भीतर जलाए रखने का प्रयास करता। तुम बेहतर कर सकते हो, अक्सर वो स्वयं को याद दिलाता। बहुत कम ही से वो यह सोचे बिना कुछ करता था कि कन्याकुमारी की उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, और यह कारगर भी प्रतीत हो रहा था। वो आश्रम के अन्य लोगों के साथ पहले से अधिक सहज हो गया था। कुछ लोग तो वस्तुतः उसे पसंद भी करने लगे थे। जब भी वो घर पर होता था तो एक कमरबंद से अपनी नाभि को बांधे रहता था। वो जानता था कि उसके पिता इस बात से लज्जित होते थे कि उनका पुत्र एक नागा है, और पिछले 2 वर्ष में उसने अपनी पूरी कोशिश की थी कि स्थिति को और बिगड़ने न दे। परिणाम स्वरूप अपने पिता के साथ उसके झगड़े भी कम हो गए थे, और दर्द भी। वो था तो अभी भी, मगर इतना कम कि कभी कभी रावण अपनी नाभि के उपांग के बारे में भूल ही जाता था। फिर एक दिन ऋषि विश्रवा पश्चिम की ओर एक लंबी यात्रा के लिए आश्रम से चले गए, भूमध्य सागर में स्थित क्नोसस द्वीप की ओर। क्नोसस के राजा ने प्रबुद्ध ऋषि से मिलने की इच्छा जताई थी, और ऋषि ने निमंत्रण स्वीकार करने का निर्णय लिया। उनके जाने के कुछ ही सप्ताह बाद केकसी ने पाया कि वो गर्भवती हैं। उन्होंने सोचा कि ऋषि के पीछे उन्हें वापस बुलाने के लिए किसी संदेशवाहक को भेज दें, मगर फिर ऐसा न करने का तय किया। वो उनकी वापसी पर उन्हें चकित कर देना चाहती थी। साथ ही सच कहा जाए तो उनके मन पर एक विचार बोझ की तरह रखा हुआ था। अगर कहीं दूसरा बालक भी नागा हुआ तो? अपनी माँ की आशंकाओं से बेखबर रावण छोटे भाई या बहन के आगमन को लेकर बहुत उत्साहित था। वो लगातार अपनी माँ के पास पास मंडराता रहता, उनका ध्यान रखता और सुनिश्चित करता कि उनकी हर आवश्यकता पूरी हो जाए, जब तक कि अंततः वो दिन नहीं आ गया। घर के अंदर एक दाई केकसी की देखभाल कर रही थी। रावण बाहर प्रतीक्षा कर रहा था, किसी व्याकुल भावी पिता किसी आतुरता से टहलता हुआ समाचार की प्रतीक्षा करता। अनेक आश्रमवासी उसके साथ प्रतीक्षा कर रहे थे, मगर प्रसव लंबा हो गया था। 12 घंटे बीत चुके थे। धीरे धीरे लोग अपनी कुटियाओं को लौटने लगे, और फिर बस रावण और केकसी का बड़ा भाई मरीच रह गए। ऋषि विश्रवा की अनुपस्थिति में गर्भावस्था के दौरान अपनी बहन की सहायता करने के लिए मरीच कुछ दिन पहले ही आया था। कुछ समय बाद मरीच ने भी सोने जाने का निर्णय लिया। मैं सोने जा रहा हूँ रावण, तुम भी सो जाओ, दाई हमें बुला लेगी, मैंने उसे कड़े निर्देश दे दिए हैं। रावण ने सिर हिला दिया। जंगली घोड़े भी उसे वहां से नहीं हटा सकते थे। ठीक है, मरीच ने उठते हुए कहा, मैं पास वाली कुटी में ही हूँ। जैसे ही दाई बुलाए तुम आकर मुझे उठा देना, ठीक है? हाँ, जैसे ही तुम कुछ सुनो तो तुरंत मुझे बुला लेना। मैंने पहली बार में ही सुन लिया था मामा। मरीच हल्के से हंसा और उसने रावण के बाल सहरा दिए। रावण ने अपना सिर पीछे झटक दिया और चिढ़कर अपने मामा को देखा। मरीच और जोर से हंस पड़ा, और नकली क्षमा याचना में उसने दोनों हाथ उठा दिए। क्षमा करो, क्षमा करो। आप ही आप हंसता हुआ वो मुड़ा और चला गया, और रावण ने अपने बाल वापस ठीक कर लिए सुघड़ता से। अब एकदम अकेले रह गए बालक ने तारों रहित आकाश को देखा। नए चांद की नन्ही सी कतरन अंधकार को मिटाने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी। कुटी के सामने अहाते में दीपक जला दिए गए थे, जो प्रकाश के नन्हे नन्हे दायरे बना रहे थे। अंधकार में देखते हुए उसे लगा जैसे दूर कहीं उसे कुछ साए मंडराते दिखे हैं। हवा तेज हो गई थी, और उसकी साए साए में एक तरह की भयावहता सी घुल गई थी, जैसे भूत फुसफुसा रहे हो। 9 वर्षीय बालक सिहर गया। उसके शरीर के केंद्र की पीड़ा फिर वापस आ गई थी। उसकी नाभि भय से फड़क रही थी। उसने प्रार्थना में अपने हाथ जोड़ दिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। देवाधिदेव महादेव को समर्पित मंत्र, भगवान रुद्र को समर्पित। जब वो उसे दोहराता रहा बार बार, तो उसे लगा कि उसका भय लुप्त हो गया है। धीरे धीरे उसकी मांसपेशियां तनाव मुक्त हो गईं। उसके हृदय की धड़कन धीमी हो गई। उसकी नाभि का दर्द एक बार फिर शांत हो गया था। उसने नए आत्मविश्वास के साथ अंधेरे में देखा। किसे लड़ना है मुझसे? चलो, किसे लड़ना है मुझसे? भगवान रुद्र मेरे साथ है। विचित्र रूप से उसकी नाभि फिर दुखने लगी थी। वो और अधिक उग्रता से मंत्र का जाप करने लगा। अचानक एक तेज चीख रात के अंधेरे में गूंज गई, रावण!
यह कैकेसी थी। रावण उछलकर खड़ा हुआ और कुटिया की ओर भागा। उसे किसी शिशु की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस बार उसकी माँ की पुकार में तीव्रता थी। रावण ने झटके से द्वार खोल दिया और कुटी में घुस गया। अंदर अंधेरा था, बस कुछ दिए धरती पर छायाएं बना रहे थे। उसकी माँ अभी भी पलंग पर थी, क्षीण, उठने के लिए संघर्ष करती। उनके गालों पर आंसू बह रहे थे। दाई शिशु को पकड़े हुए थी, बल्कि उसने उसे एक टांग से लटका रखा था। वो बालक था। रावण ने देखा कि नवजात के लिए शिशु बहुत बड़ा था। जब वो अपने सामने मौजूद दृश्य को समझ ही रहा था कि तभी वो यह जानकर सकते में आ गया कि दाई शिशु के सिर को भूमि पर मारने वाली है। रुक जाओ! एक झटके में अपनी छोटी सी तलवार को निकालकर चिल्लाते हुए वो आगे लपका। अपने पेट पर तलवार की नोक को महसूस करते ही दाई जड़ हो गई थी। मेरा भाई मेरे हवाले करो, तुरंत! रावण ने कहा। उसका स्वर रूखा था। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। मैं तुम्हारी माँ को बचा रही हूँ। मैं तुम्हें बचा रही हूँ, दाई चिल्लाई। तब जाकर रावण ने शिशु के कानों पर निकले उभारों को देखा। विचित्र सी गांठों से उसके कान घड़े जैसे लग रहे थे। उसके कंधों पर भी उभार थे, जैसे दो छोटी सी अतिरिक्त बाहें हों। नवजात असामान्य रूप से बालों भरा था और वो दहाड़े मार रहा था। रावण ने उसकी त्वचा पर उसे बेधते हुए तलवार चुभोई। मैंने कहा, इसे मुझे दे दो। तुम नहीं समझते हो, इसे मरना ही होगा। यह अभिशप्त है, यह विकृत है, यह नागा है। अगर यह मरा तो तुम भी मरोगी। दाई झिझकी, तलवार के दबाव को झेलते हुए जो उसका पेट फाड़ देने पर आमादा थी। वो सोच रही थी कि अगर कोई चिकित्सक तुरंत उसका उपचार कर देगा तो क्या वो तलवार के घाव से बच जाएगी। तुम इससे बच नहीं पाओगी, रावण गुर्राया, जैसे उसने उसका मन पढ़ लिया हो। मेरी तलवार इतनी लंबी है कि तुम्हारा पेट फाड़कर तुम्हारी मेरुदंड को काट देगी। मैंने पशुओं पर भी बहुत अभ्यास किया है, मानव शरीरों पर भी। कोई उपचारक तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मेरा भाई मुझे दे दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। दाई धर्म संकट में थी। उसे आदेश दिया गया था और उसे उन्हें पूरा करना था, मगर इसके परिणाम स्वरूप वो मरना भी नहीं चाहती थी। रावण के प्रयोगों के बारे में वो जानती थी। वो जानती थी कि चाकू तलवार में वो माहिर है, सब जानते थे। रावण ने और दबाव बनाया, इसे मुझे सौंप दो। दाई ने अमंगल की आशंका के साथ उसके चेहरे के भयानक भाव को देखा। वो इसे पहले भी देख चुकी थी, इस रक्तपात को, योद्धाओं के चेहरों पर, उन लोगों के चेहरों पर जो जान लेते थे, कभी कभी केवल इसलिए कि उन्हें इसमें आनंद आता था। और फिर उसने ध्यान दिया, रावण का कमरबंद खुल गया था। उसकी नाभि और उसका बदसूरत उपांग दिखाई दे रहा था, सबूत कि वो भी नागा था। स्तंभित औरत अपने स्थान पर जड़ होकर रह गई थी। उसे बाहर लोगों के जमा होने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो उसका साथ देंगे। वो जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उसके मरने का कोई कारण नहीं था। उसने शिशु को रावण की बाहों में डाला और बाहर भाग खड़ी हुई। रावण को बाहर से क्रोध भरी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, बहस की। लोग चिल्ला चिल्ला कर नियमों की बात कर रहे थे, नीति की, नैतिकता की। कुटी का द्वार बंद था, मगर उस पर ताला नहीं था। किसी भी पल कोई भी अंदर आ सकता था। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसका शरीर तनावग्रस्त था। उसने कसकर अपनी तलवार पकड़ ली। जो भी अंदर आता वो उसे मारने के लिए तैयार था। उसने मुड़कर अपने नन्हे से भाई को देखा। वो अपनी माँ की बाहों में सुरक्षित था, संतोष से स्तनपान कर रहा था, उस खतरे से बेखबर जिसमें वो लोग थे। मगर उसकी माँ का चेहरा आतंक की तस्वीर था। हम अब क्या करेंगे रावण? कैकेसी ने पूछा। रावण ने उत्तर नहीं दिया। उसकी सतर्क आंखें द्वार पर लगी थी, ऐसे किसी भी व्यक्ति पर हमला करने को तैयार जो उसके प्रियजनों को हानि पहुंचाने की हिम्मत करता। अचानक भड़ाक से द्वार खुला और मरीच तेजी से अंदर आया। उसकी तलवार खींची हुई थी, उसके फल से रक्त टपक रहा था। कैकेसी भय से चिहक गई और उसने अपने शिशु को छाती में भींच लिया। वो अपने बड़े भाई से याचना करने लगी, दादा कृपा करो, हमें मत मारो। शिशु अपनी माँ की छाती से अलग हो गया और फिर से रोने लगा था। रावण मरीच के सामने आ खड़ा हुआ, अपनी तलवार लहराता। उसकी आवाज़ आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। आपको पहले मुझसे लड़ना होगा। मरीच ने अधीर निगाह से उसे देखा। चुप भी करो रावण। फिर अपनी बहन की ओर मुड़ा। तुम्हें हुआ क्या है कैकेसी? मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? कैकेसी ने उसे देखा उलझन से।
और समय बर्बाद किए बिना मरीच ने दीवार पर लगी खूंटी से कपड़े का एक झोला खींचा और उसे रावण की ओर उछाल दिया। 2 निमिष अपने भाई और माँ के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसे रख लो। लड़का निश्चल खड़ा रहा, हतप्रभ। तुरंत मरीच चिल्लाया। रावण झटके से वास्तविकता में वापस आया। उसने अपनी तलवार वापस म्यान में रखी और झोला उठा लिया और झटपट अपने मामा का आदेश मानने दौड़ गया। मरीच कैकेसी की ओर मुड़ा। उठो, हमें जाना होगा। कुछ ही पल के अंदर वो कुटी के बाहर थे। रावण ने अपने कंधे पर झोला टांग रखा था। उसका नन्हा भाई अपनी माँ की गोद में सुरक्षित था। उन्होंने दाहिने हाथ की हथेली से नवजात के सिर को सहारा दे रखा था। आश्रम के निवासी कुटी के बाहर जमा हो गए थे। क्रुद्ध चेहरे, हाथों में मशाले। धरती पर 3 लाशें पड़ी थी, मरीच की तलवार से क्षत विक्षत। स्वयं मरीच अपनी बहन और उसके बच्चों के सामने खड़ा था, भीड़ पर अपनी तलवार लहराता। आश्रम के अधिकांश आवासी बुद्धिजीवी और कलाकार थे, सामाजिक बहिष्कारों में माहिर, मौखिक हिंसा में माहिर, भीड़ की हिंसा में भी माहिर, मगर किसी प्रशिक्षित योद्धा से भिड़ने में असमर्थ। पीछे हटो, मरीच गुर्राया। धीरे धीरे तलवार ऊपर उठाए वो अस्तबल की ओर बढ़ा। उसकी आंखें भीड़ पर ही लगी थी। उसने शीघ्रता से एक घोड़े पर सवार होने में अपनी बहन की सहायता की। शीघ्र ही रावण दूसरे घोड़े पर सवार हो गया था। पलक झपकते ही मरीच ने अस्तबल का द्वार चौपट खोल दिया और उछलकर अपने घोड़े पर सवार हो गया और वह सरपट आश्रम से बाहर निकल गए। यह समूह घंटों घोड़े दौड़ाता रहा। पूर्व दिशा में सूरज निकल चुका था और ऊपर ही ऊपर चढ़ता जा रहा था। दया करो दादा, कैकेसी ने विनंती की, हमें रुकना होगा। मैं इस तरह अब नहीं चल सकती। नहीं, गंभीर दिख रहे मरीच का सीधा सा उत्तर था। मेहरबानी करो। मरीच झुका और उसने कैकेसी के घोड़े को चाबुक लगा दिया और वो फिर से सरपट दौड़ने लगा। जब वो विश्राम करने के लिए रुके तब तक लगभग दोपहर हो गई थी। मरीच को विश्वास नहीं था कि आश्रम वासियों की टोही और लड़ाका योग्यताएं कुछ विशेष होंगी, मगर दुखी होने से सुरक्षित रहना अच्छा होगा। जब भी कैकेसी ने उससे धीमे चलने को कहा तो उसने यही कहा था। वो गंगा के मैदानों में थे, जहाँ मोटी कछारी मिट्टी और निचला चट्टानी क्षेत्र किसी के लिए उन्हें खोज निकालना आसान बना सकता था। वो अक्सर दिशा बदलते रहे थे, नदियों के बीच से निकलते थे, पानी भरे खेतों से गुजरते। खोजे जाने से बचने के लिए यह सब करना आवश्यक था। तीनों घोड़ों को सुरक्षित बांध दिया गया था और कैकेसी एक पेड़ से टिककर शिशु को दूध पिलाती आराम कर रही थी। रावण को निगरानी पर छोड़कर मरीच भोजन की तलाश में निकल गया था। जल्द ही वो 2 खरगोशों को लिए वापस आ गया। कंधे पर लटके झोले में कुछ कंदमूल और बेरियां थीं। उन्होंने खरगोशों को पकाया और झटपट भोजन कर लिया। 20 निमिष का विश्राम, मरीच ने कहा, उसके बाद हम फिर चल देंगे। दादा, थकी हारी कैकेसी ने कहा, मुझे लगता है अब हम उन्हें बहुत पीछे छोड़ आए हैं। क्यों ना कुछ देर यहीं रुक जाएं? नहीं, कन्नौज जाना अधिक सुरक्षित होगा। वहाँ हमारा परिवार है, वो हमारी रक्षा करेंगे। कैकेसी ने हामी भरी। मरीच ने रावण को देखा। उसने देखा कि रावण ने भोजन को छुआ तक नहीं है। खा लो बेटे, मुझे भूख नहीं है। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें भूख है या नहीं। तुम अपनी माँ और भाई की सुरक्षा करना चाहते हो तो तुम्हें शक्तिशाली होना होगा और इसके लिए तुम्हें खाना होगा। रावण विरोध करने लगा। खा लो रावण, कैकेसी ने कहा। रावण ने अपनी माँ को देखा, फिर अपने भोजन की ओर मुड़ा और खाने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आश्रमवासी ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैकेसी ने कहा। मैं उनके गुरु की पत्नी हूँ, हम उनके गुरु का परिवार हैं। उनका इतना साहस कैसे हुआ? मरीच ने अपनी बहन को घूरा। तुम मूर्ख दिखने की कोशिश कर रही हो कैकेसी, या बस मान नहीं रही हो? क्या मतलब है आपका? तुम्हें सच में लगता है कि यह निर्णय उन्होंने अपने आप से लिया होगा? आप कहना क्या चाहते हैं दादा? यह दिन के प्रकाश की तरह स्पष्ट है, वो निर्देशों का पालन कर रहे थे। कैकेसी ने अविश्वास से सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरी गर्भावस्था के बारे में जानने से पहले ही चले गए थे। वही थे, उन्हें संदेह था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए वो निर्देश दे गए थे। वो लोग बस आदेशों का पालन कर रहे थे। मैं विश्वास नहीं कर सकती। सच पर विश्वास न करने से यह कुछ कम सच नहीं हो जाता। हमें कन्नौज में इसके बारे में पता लगा था। तुम्हें क्या लगता है मैं आश्रम में तुम्हारे साथ रहने क्यों आया था? कैकेसी अपना सिर हिलाती रही। नहीं नहीं, यह सच नहीं हो सकता। रावण बोल उठा। मेरे पिता ने उन्हें हमें मारने का आदेश दिया था।
मरीच ने रावण को और फिर वापस कैकसी को देखा। अपनी बहन से बातचीत में वो बालक की उपस्थिति को तो भूल ही गया था। मैंने कुछ पूछा है, रावण ने कहा। कैकसी, मरीच ने लाचारी से कहा। मामा, क्या मेरे पिता ने हमें मारने का आदेश दिया था? रावण ने पूछा। कैकसी, मरीच ने दोहराया। उसकी बहन मौन रही। वो अपना सिर हिलाती रही। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। मामा, मरीच रावण की ओर मुड़ा। तुम्हें अब अपने परिवार का ध्यान रखना होगा, तो तुम्हें भी सच जान लेना चाहिए था। रावण चुप रहा। उसकी मुट्ठियां भींच गई थी। वो उत्तर पहले से ही जानता था, बस उसे सुनना चाहता था। जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, उसके अनुसार उन्होंने तुम्हारी या तुम्हारी माँ की मृत्यु का आदेश नहीं दिया था, मरीच ने कहा। मगर उन्होंने यह आदेश दिया था कि अगर तुम्हारा भाई नागा निकले तो उसे मार दिया जाए। रावण ने गहरी सांस ली। क्रोध और दुख ने उसके मन को घेर लिया था। उसने माँ की गोद में शांति से सोते अपने भाई को देखा। नींद में उसके कंधों के ऊपर निकले दोनों छोटे छोटे अतिरिक्त अंग हल्के हल्के हिल रहे थे। उसका शेष शरीर निश्चल था। रावण झुका और उसने अपने शिशु भाई को उठा लिया। उसने उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसकी आंखों से स्नेह टपक रहा था। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा, मेरे जीवित रहते नहीं।